एसएससी पायनियर में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला 5 है और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज बहुत तेज़ी से हम लोग सभी 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें जहाँ भी बताने लायक होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, जहाँ डायरेक्ट आंसर बताने लायक होगा वहाँ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयोग की जाती है। फ्रीऑन गैस जो होती है वो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। और आपको पता होगा कि उसी रेफ्रिजरेटर से ही एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि जाके ओजोन परत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। खैर, इस समय ट्रैवल्स सभी बंद हैं, इसमें कल कारखाने बंद हैं, तो इस समय जो हमारी धरती है वो हील कर रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो जब मैं बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि उसका एक ट्रिक याद कर लो कि ईटा पर नाचे। तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टा से होता है टॉमसन, पा से होता है प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, ना से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम हो जाएगा टॉमसन। अगर प्रोटॉन पूछा रहता तो रदरफोर्ड हो जाता, कोई गोल्डस्टीनर को भी कहते हैं। और उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है असमिया भाषा में प्रयुक्त असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो असमिया भाषा में जो पहली किताब आई थी असमिया भाषा में, उसके लेखक थे आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा वाज द फर्स्ट राइटर टू राइट इन असमिया लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का आमा सोनार बांग्ला लिखा है। और अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, और बांग्लादेश में ही जूट का बहुत ज़्यादा वहाँ सबसे ज़्यादा जूट अगर कहीं उत्पादित होता है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना ही है जहाँ पे ऊन और लोहा और सोना भी, ये तीनों चीज़ें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद फिर श्रीलंका की बात किया जाए, वहाँ की राजधानी है कोलंबो। और महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और गोटाबाई राजपक्षे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट है। उसके बाद पाकिस्तान की बात किया जाए तो वहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, और प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है। तो ऑब्वियसली लोहे पे जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन है, नमी के साथ जब ऑक्सीजन नमी के साथ जब लोहे पर क्रिया होती है तो वहाँ बन जाता है, वहाँ जंग बनता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी मांजुली द्वीप असम के किस राज्य में है। तो असम के पतालपुरी में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली है। ये असम से है, ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या कहते हैं, असम में उसका ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दियांग कहते हैं, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगर ठोस, द्रव और गैस की बात किया जाए तो उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, किसमें, ठोस में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सल्फर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, हीलियम और बेरिलियम ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की सुल्तान रजिया जो थी, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन्होंने इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और ये
मतलब रज़िया सुल्तान जो है वो लाल कपड़ा पहन के अपने लिए हक मांगने गई थी और अपना हक मांगने गई थी। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों को पूर्ण भूमि तमिलनाडु को ही मंदिरों को पूर्ण भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई.बी. चौहान थे। वाई.बी. चौहान जो थे वो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को जो कि गुजरात में है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और अहमदाबाद एक वहाँ का गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित हैं। बिहार की राजधानी है पटना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है। इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ कि देखिए, अलीगढ़ में आप देखते होंगे कि मैक्सिमम दंगे होते रहते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दंगे होते रहते हैं, वहाँ अपना चलता है। तो उसलिए तालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कहाँ पे? अलीगढ़ में, क्योंकि अगर वहाँ ताले नहीं रहेंगे तो वहाँ विद्रोह मच जाएगा। तो इसलिए अलीगढ़ में तालों के लिए इतना ज़्यादा मशहूर शहर बना कि वहाँ ताले ज़रूरी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? पहले हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में रख के अब अपने सौरमंडल में ग्रहों की संख्या को 8 कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यही हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये बनारस में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। इसमें कुछ स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन थे और इसमें जहाँ बताने लायक था मैंने वहाँ आपको सविस्तार बताया है। तो आगे अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए @SSC Pioneers, और वहाँ बहुत सारे अपडेट्स से आपको मिलते रहेंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।